व्यवस्था पक्के वो बिल्कुल नील क्लास थर्ड क्लास है, कुछ नहीं जानते हैं। आगे समझ में वोट चाहिए और वोटन के बाद में जनता की कोई सुनवाई नहीं है। वोट चाहिए और नोट चाहिए और मांस मरने चाहिए। पशु प्यासे मर रहे, हम प्यासे मर रहे का जी। अगर हमारे यहाँ पानी ना आयो ना तो हम कलेक्ट्री पे धरना देंगे, बिल्कुल अड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे को। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले के गांव पास्ता में मौजूद हूं। जैसा कि देखिए 2019 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, जल जीवन मिशन योजना, जिसके तहत घर घर पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन आज 7 साल उस योजना को हो गए। अभी आप देखिए मेरे पीछे महिलाएं और बेटियां देख पा रहे हैं, जो कि अपने सिर पर अभी उसी तरह से जो आज से 10 साल पहले पानी ग्रामीण क्षेत्रों में आता था, वही प्रथा यहाँ चली आ रही है। बात कर लेते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? दीनदयाल सिंह जी। क्या समस्या? जैसा हम देख पा रहे हैं महिलाएं अभी सिर पर पानी ला रही हैं, जबकि कनेक्शन यहाँ हुए हैं पहले से ही। लोकपाल जी, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे गांव की आप समस्या को लेकर हमारे सामने आए हैं। और समस्या साहब एक आध हो तो हम बताएं, हमारे गांव की तो बहुत सारी समस्या है। एक तो बॉर्डर का गांव पड़ता है हमारा एक भी तो रास्ता नहीं है। अभी तो चलो गर्मी है, चौमासे शुरू हो जाएंगे, हमारे लिए कोई भी कैसा भी रास्ता नहीं है। हम सिर से निहार नहीं ला सकते, पशुओं के लिए चारा नहीं ला सकते। एक समस्या सबसे बड़ी तो ये है हमारे रास्तों की समस्या। तो कुछ दिनों की और हाईवे निकल रहा है यहाँ के, बता रहे हैं। तो हाईवे का सबरे खेतों पर थोड़ा ही जाएगा, हमारे रास्ता तो काफ़ी है गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के, ये तो जुड़ जाने चाहिए ना। दूसरी समस्या हमारी सड़क तुम्हारे सामने अभी बनी है 25 में, 23 की दर्शा रखी है बोर्ड पर, और जो 5 महीने नहीं चली, 5-6 महीने नहीं चली, और जो खंड खंड हो गई, सबरी बिखर गई। सीसी रोड बनाया, सीसी रोड की जाकर के हालत देख ले और उसकी सर्वे करा दो, कुछ भी नहीं है उसमें भी। फिर तीसरी समस्या है पानी की। पानी को आज उस जगह पे कम से कम 3-4 साल हो गए, हाँ, वहाँ इकट्ठा चलते चलते 4 साल तो कम से कम हो गए, और जिसमें पूरे गांव में मुश्किल से 10-15 घर उस पानी का फायदा उठा रहे हैं। पूरा गांव 600 घर का 550 घर होंगे इस गांव में, तो सब दुखी है, भारी दुखी है पानी से। अब ये पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? हमारी बहन बेटी है, चौमासे में पानी लेके जाए, कोई कहीं रिपीट जाए, रास्ता है नहीं, गिर जाए, हाथ पैर में लग जाए। लाल पानी की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? कुछ भी नहीं है। टैंकरों से मंगाते जिन पे व्यवस्था नहीं है। कुआं से लाते 1 किलोमीटर कुआं पे से लाते। मंत्री जी क्या बोल रहे थे? और पहली साल मंत्री जी आए थे तो उन्होंने प्रशासन को, जो इसके वो हैं अधिकारी हैं वाटर वर्क्स के, उनसे उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त से पहले पानी घर घर में घूम जाना चाहिए। आज दूसरा 15 अगस्त आएगा वो सब, अभी तक तो कोई हो। मंत्री तो लगातार दौरे पर रहते हैं, उनसे बात कीजिए आप एक बार। कायते कर ले साहब, सरकारी इतनी भ्रष्टाचार की कोई सीमा ना। देखिए, हाँ अम्मा, कहाँ जा रही हो? भैया पानी जा रहे हैं। पानी अगर कोई चोट वोट लग गई रास्ता में तो कुछ सेवा गुना करेगा? चोट तो लग गई, देखो मेरा हाथ टूट रहा, देखो गिर पड़ी, लेके नहीं देख गांठ निकल रही है, निकल रही, गिर पड़ी, टूट गो। पानी लाते कहाँ से? पानी कहाँ से लाते? कुआ पतला में, गलेन दूर है, 1 किलोमीटर दूर है भैया। चले ना, छोटे मोटे चलना पर, बड़े बड़े ले जामे पूर्ति तो करनी पानी की, अब क्या करें फिर बता। अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक नली पे दुनिया कट कट के मर रही है, तानी लंबी ना आवे, हम जहाँ जितने दुनिया चुटिया खींच लड़ाई बाज है, फिर क्या करें। यहाँ मंत्री विधायक लगातार कलेक्टर घूमे, उनसे ना कही फिर ना कही। चलो बेटा से बात करते हैं। बेटा भैया मानती कॉलेज थे हमें आज कह में कि चलो लेने जानो पर है, क्योंकि समस्या इतनी तगड़ी है। और फिर यहाँ टैंकर 1-1 हजार के टैंकर हमें कौन पी ले, कोई पानी ने नहाने सब चीज में बढ़ते हैं। और इतना पैसा है ना, खेती बाड़ी करें भैया गरीब में। अब चौमासी है जहाँ घोटू घोटू पानी है, जहाँ निकल सब तरह को पानी रे निकल के जामे में कर क्या करें भैया, करना पड़े सब काम। अच्छा, बस लगातार आप इस क्षेत्र में एक्टिव रह रहे हैं, तो आप बात कीजिए एक बार स्थानीय जो अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अधिकारियों से बात काफ़ी दिनों से हो रही है, मंत्री जी भी आश्वासन दे के गए थे। मैं पहले आपका बहुत बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ साक्षात्कार के लिए हमारी समस्याओं को सुना और सरकार तक पहुँचाया। ये हार्दिक आपका अभिनंदन सत्कार है।
दूसरी बात यह है कि पानी की इतनी भीषण समस्या है हमारे गांव में शुरू से ही आज तक 35 वर्ष हो गए। शासन व्यवस्था आई चले गए, व्यवस्था और व्यवस्थापकों की कमजोरी के कारण केवल गांव में पानी की सुचारू ढंग से व्यवस्था नहीं हो सकी। बस टोटल अभी 1-2 दिन में शायद आपके यहाँ एक विकास रथ आने वाला है, जो कि बीजेपी के जो 1-2 साल के काम हुए उनको लेकर के जनता की राय ले रहा है और बताया जा रहा है कि तमाम तरह के विभिन्न कार्य वहाँ बताए जा रहे हैं। उसको उनको भी बताएंगे, उनसे भी कहेंगे। मंत्री जी आश्वासन दे के गए थे और पानी के बारे में तो हमारे गांव में सबसे अव्वल नंबर की समस्या है। केवल 3 नली चलती हैं। पहले भी हमने कहा है, पहले भी हमने आगाज़ किया है, कहा है, एप्लीकेशन भी दिया है लिखित में, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और सुनने में सबसे बड़ा अहम जो पहलू है वो हमारे गांव के व्यवस्थापक और व्यवस्था, ये दोनों ही जो है इसमें नाकामयाब रही हैं पानी को फेरने में। अच्छा, आपने युवा सांसद को चुना है, फिर सांसद जी से बात कीजिए एक बार। सांसद जी से बात करते हैं, लेकिन उनका तो वो पहले टैंकर वैंकर चलाए थे, हमारे हाथ तो वो भी नहीं पड़ा। तो उस टैंकर से व्यवस्था नहीं बनेगी। व्यवस्था केवल जो है यहाँ से पानी की व्यवस्था चारों तरफ गांव को फेरने में बन सकती है। समस्या क्यों मतलब कहाँ आ रही है? पानी पूरे गांव में क्यों नहीं आ पा रहा है? ये इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो जो वाटर वर्क्स वाली जो गांव में घुसते ही टंकी है, उसमें से केवल 3 नली चलती हैं और वहाँ पे आम रास्ता है। आम रास्ता पे दुनिया भर की भीड़ हो जाती है, आपस में किंवदंतियाँ भी हो जाती हैं, बस आपस में लड़ाई भी होती है। लेकिन वहाँ से आगे चलाने में हमारे यहाँ के व्यवस्थापक और व्यवस्था दोनों ही जिम्मेदार हैं। सरकार का तो पीछे का काम है, जिन लोगों की पानी के फेरने में, पानी को यथोचित पहुँचाने में सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अब देखिए, तमाम तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं। आप सामने खेड़ा में जाइएगा, वहाँ भी ऐसी दिक्कत थी, लेकिन वहाँ ओपन में ही वो लाइन डाल दी गई, वहाँ व्यवस्था जो है तमाम तरह से संभाल दी गई। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है अगर बात करें वैकल्पिक तरीके की, क्योंकि अधिकारियों के पास बहाना होता है, भैया वहाँ ऊंचाई है, वहाँ ढलान है, इसलिए पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ भी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पानी की टंकी 1 है या 2 है? 2 है लोकपाल जी। इसको दूसरी को 2 साल 1.5-2 साल हो गए कंप्लीट हुए। अभी इसके लिए लाइन वाइन का कोई सिस्टम नहीं है, पानी का इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। अभी उसमें तो कंटिन्यूअस पानी आता है, चालू क्यों नहीं हो पा रही है? ये प्रशासन की कमी है। हमारा भाई प्रशासन की कमी है, जो इसके अधिकारी हैं उनकी कमी है, हमारी कमी थोड़ी है भाई। वो करवाएंगे तभी तो होगा हमारे लिए, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कर देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कहा कि बिजली और पानी दोनों की जो उपलब्धता है उसको ध्यान में रखें और जहां भी जल संकट है वहां पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये हालात हैं गांव पास्ता के, जो कि कभी पहलवानी के क्षेत्र में नाम हुआ करता था, लेकिन आज इसका नाम है पानी के लिए तरस रहा है। एक एक बूंद आप सोचिएगा कितना 1 किलोमीटर हो जाता है। आप भैया 10 कदम पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि आप आराम से अपनी AC गाड़ियों में बैठे रहते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। देखिए, इस समय भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र से दुखद खबर आ रही है। एक तरफ रूपवास थाना क्षेत्र गाँव सिंगावली में जहाँ शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी, वहीं एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद उसने खुद को गोली मार करके खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मृतक की पहचान आगरा के बउवर निवासी राघवेंद्र के रूप में हुई है और उसकी पत्नी जो राधिका है वह गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार राधिका अपने पति की मर्जी के बिना अपनी चचेरी बहन के लगन कार्यक्रम में पहुंची थी, जिससे नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी।